एनडीए का बिहार में अगला दांव क्या महागठबंधन पर पड़ेगा भारी? क्या बीजेपी अपना ब्रह्मास्त्र यहां पर करेगी इस्तेमाल, जिसकी वजह से महागठबंधन हो जाएगा पस्त? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया और आज हम इन्हीं तमाम दावों पर बातचीत करेंगे जो बीजेपी सहित जो एनडीए गठबंधन है वो बिहार में इस्तेमाल करने जा रही है और जिसकी वजह से जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, उसकी नींदें उड़ चुकी हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इसमें देख पा रहे होंगे कि एक तरफ मैंने महागठबंधन की बात की है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो मोदी जी की लगी हुई हैं। और आज इन्हीं तमाम जो तस्वीर मेरे पीछे लगी हुई है इनका ही समीकरण करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मोदी जी का जो अगला दाव है, बिहार दाव है, वो इस गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है, महागठबंधन पर भारी पड़ने वाला है बिहार में। और बिहार में क्या महागठबंधन अपने आप को बचाने का काम कर पाएगी या फिर सुपड़ा साफ होने वाली नौबत आ जाएगी, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरअसल बात ये चल रही है कि बिहार में आखिरकार बीजेपी वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि बीजेपी के पास अब वो कार्ड आ चुका है जिस पर वो जमीन पर उतरने के लिए तैयार है और वो कार्ड है हिंदुत्व का कार्ड। दरअसल हिंदुत्व का कार्ड क्यों मैं कह रही हूँ ये भी समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो महाकुंभ हुआ था वहां पर करीबन करीबन 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो वहां पर 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है, उसमें ज्यादातर जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश की है और बिहार की है। ऐसे में जो लोग हैं वो एकत्रित हैं, जो कह रहे हैं कि भाई सनातन की शक्ति है वो एकत्रित हो चुकी है, ये लोग दावा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि फिलहाल आपको भी पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो बिहार पहुंचे हुए थे और सिर्फ ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए थे बल्कि उनके साथ श्री श्री रविशंकर और साथ ही साथ मोहन भागवत जो कि आरएसएस प्रमुख हैं वो भी पहुंचे हुए थे। और ये जब ये तीनों ही पहुंचे हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कयास मात्र नहीं है, बल्कि इसका कहीं ना कहीं जो जमीन है, बिहार का जमीन है, राजनीतिक जमीन है, उस पर भी काफी गहरा असर पड़ने वाला है। अब देखिए, भरे सभा में यूं तो बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं और साथ ही साथ जो लोग देख रहे हैं उन पर एक तगड़ा प्रभाव जरूर जा रहा है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि बीजेपी जो है अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि सनातन का जो कार्ड है वही लेकर बिहार में उतरने जा रही है। और हमने देखा है कि इस कार्ड पर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के चुनाव हो, वहां पर बीजेपी ने किस तरीके से जीत कायम की है। और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कार्ड तमाम राज्यों में इतने अच्छे तरीके से कर पाए हैं, चुनाव जिता पाए हैं और बीजेपी का जो कुनबा है वो लगातार बढ़ा पाया है, वही कार्ड बिहार में भी एक अनमोल और बेहतरीन कार्ड साबित हो पाएगा। दोस्तों, अब कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग जो विश्लेषक हैं वो भी मान रहे हैं कि सिर्फ आस्था की डुबकी लगा लेने से ये जो लोग हैं ये वोटर्स में नहीं तब्दील हो जाएंगे, ये लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को पता है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो उनका टारगेट है, उसको कैसे अपने तरफ खींचना है। वो वोटर्स पे सेंधमारी करना जानती है और इसी वजह से कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो जमावड़ा लगा है, जिस तरीके से जब धीरेन्द्र शास्त्री वहां पहुंचे हैं, श्री श्री रविशंकर वहां पर पहुंचे हैं, मोहन भागवत वहां पर पहुंचे, तो लोगों का जो हुजूम उमड़ा है वहां पर वो बता रहा है कि जो लोग हैं, जो आस्था में विश्वास रखते हैं, जो सनातन की शक्ति को समझते हैं, वो लगातार बीजेपी से जुड़ने का काम कर रहे हैं, वो लगातार एनडीए गठबंधन को पसंद करने का काम कर रहे हैं। हालांकि बात ये भी कर रहे हैं कि भाई अब तो आपने आस्था का तो नाम दे दिया है, लेकिन आस्था से लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन ये वोटर्स में कैसे तब्दील होंगे? तो लोग ये मान रहे हैं कि धीरे धीरे बीजेपी ऐसे तमाम कार्यक्रम करेगी आस्था से रिलेटेड जिससे बीजेपी उन लोगों को अपनी तरफ लेकर आए, उन लोगों को अपने अपने वोटर्स में तब्दील करने का काम करेगी। और ऐसे तमाम कार्यक्रम हम आगामी चुनाव से पहले बिहार में देख पाएंगे, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा, जिसकी वजह से बीजेपी जो है वो लगातार बढ़त बना पाएगी बिहार में। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें एक नाम है नीतीश कुमार का और ये नीतीश कुमार के नाम के साथ बहुत
समस्या हो पाएगी बीजेपी के लिए कि अगर वो बहुत हार्ड कोर सनातन वाली जो कार्ड है वो वहां पर खेलेगा तो ये बहुत समस्या हो जाएगी बीजेपी के लिए। इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी वहां पर थोड़ा सॉफ्ट रहेगी ताकि जो नीतीश कुमार के जो वोटर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनको भी रिझाने की कोशिश करें, उनकी जो उनसे भी बहुत ज्यादा खफा खफा वाली जो फीलिंग होती है वो यहाँ पे ना दिखाई दे। दूसरी बात जो हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, महागठबंधन में जो कुछ नाम है जैसे लालू प्रसाद यादव है, चाहे तेजस्वी यादव है, वो तो जो कुछ नाम है वो वहां पर हालांकि वोट जो साधने की कोशिश कर रहे हैं वो लगातार जमीनी स्तर पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो सनातन वाला कार्ड है वो बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है और इसके आगे महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन जो है उसका कोई भी पैतरा काम नहीं आने वाला है। और इसी वजह से बीजेपी लगातार इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने की काम कर रही है और माना यह भी जा रहा है कि इस बार बीजेपी ए पार्टी बनकर उभरने वाली है, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है जब उसमें सर्वे हो रहे हैं, वो तमाम सर्वे जब बाहर आ रहे हैं तो उसमें भी पता चल रहा है कि जिस तरीके से जो पिछले चुनाव थे उसके मुकाबले इस बार लोग बीजेपी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि जो कार्ड बीजेपी को दिल्ली में और हरियाणा में कुर्सी तक पहुंचा पाई वही कार्ड अब बिहार में भी चलाना जरूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जब बागेश्वर धाम सरकार वहां पहुंचे थे, श्री श्री रविशंकर वहां पहुंचे थे, जब आरएसएस प्रमुख उनके साथ, मोहन भागवत उनके साथ मंच पर मौजूद थे, तो मान लिया जाए कि ये बीजेपी का एक दाव ही है, या सिर्फ मान लिया जाए कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र है। लोग इस पे बहुत तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, लोग बार बार धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी ये कह रहे हैं कि भाई हम आने नहीं देंगे, हम ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी धीरेन्द्र शास्त्री पर इसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बार बार कह रहे हैं कि मैं 150 करोड़ जो सनातन है उनको जगाने का काम कर रहा हूं। लेकिन अब सवाल यही है कि जो 150 करोड़ सनातन को जगाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से जो बिहार के वोटर्स हैं वो भी बीजेपी की तरफ खींच पाएंगे? क्या वो भी बीजेपी को वोट देंगे? क्या वो भी एनडीए गठबंधन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे? और क्या इस बार बीजेपी बिहार में जो अब तक नहीं हो पाया वो अब करके दिखाएगी, यानी कि सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़के दिखाएगी और क्या सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी बनकर दिखाएगी? हालांकि बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र का काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन नतीजे क्या कुछ होंगे वो आगामी चुनाव में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।